गुड इवनिंग। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है डाइट। डाइट मतलब हम क्या खाएं और क्या ना खाएं जो हृदय के स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो या ना हो। ये कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि एक नॉर्मल इंडियन थाली में जो चीज़ें होती हैं वो नॉर्मली रोटी है, चावल है, दाल है, सब्ज़ी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। मगर अभी की जो कंट्रोवर्सी है उसमें हर मुद्दे पे बहस चल रही है। रोटी खाने के लिए बोलते हैं कि ग्लूटेन फ्री डाइट लीजिए, इसलिए गेहूँ आप नहीं खा सकते। राइस के लिए कहते हैं ये डायबिटीज़ को बढ़ा रहा है या इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, ये प्रॉब्लम क्रिएटर है। इसी तरह एक दो समूह हैं, एक कहता है कि घी खाना चाहिए, एक कहता है घी नहीं खाना चाहिए, और ये लोग आपस में हमेशा ही बहस करते रहते हैं। तो आज जो हम टॉपिक चूज़ कर रहे हैं वो उन बातों पे है जो नॉन कंट्रोवर्शियल या जिसमें कंसेंसस है, मतलब कुछ ऐसी बातें कि जिसमें ज़्यादातर लोग सहमति रखते हैं। पहला पॉइंट है अति सर्वथा वर्जित, यानी कम खाइए। जो भी आप खा रहे हैं वो खाइए, लेकिन कम से कम खाने की मात्रा आप कम कर सकते हैं। गुजरते समय के साथ शायद आपको इतनी डाइट की ज़रूरत नहीं है जितना आप ले रहे हैं। आप कम खा के देखिए, आप बेहतर महसूस करेंगे और आपकी एनर्जी का लेवल ज़्यादा रहेगा कम होने के बजाय। और इसके साथ साथ ही आपकी लॉन्गेविटी, मतलब आपकी जीवन की लंबाई कम खाने वालों की ज़्यादा होती है ज़्यादा खाने वालों की अपेक्षा। शायद जितना डाइट आप ले रहे हैं उसके 1/4 डाइट अगर आप कम कर दें तो भी आपका काम चल सकता है। दूसरा पॉइंट जिसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है वो ये है कि खाना, रात का खाना 8 बजे के पहले खा लीजिए। पहले के ज़माने से कहा जाता था कि सूर्यास्त होने के पहले खा लीजिए। आज के ज़माने में कम से कम आप 8 बजे के पहले खाना खा लीजिए, क्योंकि 8 बजे के बाद खाया हुआ खाना आपका ज़्यादातर वेट गेन करने या आपके फैट को इंक्रीज़ करने में काम करता है, और ये आपके लिए हेल्दी नहीं है। इसीलिए क्योंकि आज की डेट में हम लोग 11 या 12 बजे सोते हैं, तो कम से कम 8 के पहले आप खाना खा लीजिए, ये आपको फ़ायदा देगा। तीसरा जो नॉन कंट्रोवर्शियल पॉइंट है वो ये है कि आप शुगर को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि खाने में राइस या रोटी अवॉइड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन शुगर को अवॉइड करना बहुत ईजी है। ये कोई एसेंशियल फूड आइटम नहीं है, आप बिना शुगर के भी अपनी लाइफ बिता सकते हैं। कभी थोड़ी बहुत मात्रा लेना अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर शुगर मत लीजिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसानदायक है। ये सिर्फ शुगर के पेशेंट्स के लिए नहीं है, जिनको शुगर नहीं है उन लोगों के लिए भी है, क्योंकि फैट से ज़्यादा घातक या प्रॉब्लमेटिक आजकल शुगर को माना गया है। चौथा पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जितना आप जला सकते हैं उतना ही खाइए, क्योंकि एक किसान की डाइट में और एक सेडेंट्री वर्कर, यानी जो अपने टेबल पे बैठ के काम करता है, उसकी डाइट में हमेशा फ़र्क होता है। किसान की डाइट अगर आप कम कर देंगे तो दिन भर काम नहीं कर पाएगा, उसको एनर्जी चाहिए है। वो जितना भी डाइट लेता है उसको वो जला लेता है, मतलब उसको वो यूज़ कर लेता है। मगर एक सेडेंट्री जो बैठ के काम करने वाला आदमी है वो 1500 to 2000 किलो कैलोरी भी नहीं जला पाता। इसलिए जो भी उसकी डाइट है वो उसके वर्क कल्चर के हिसाब से होना चाहिए। कोई मॉडरेट है, हैवी वर्कर है या सेडेंट्री वर्कर है, उस हिसाब से उसकी डाइट होना चाहिए। क्योंकि हम ज़्यादातर लोग पुराने ज़माने में किसान या इस तरह के मेहनतकश लोग थे जो लगातार पैदल चलते थे, उस समय लोगों की डाइट ज़्यादा हुआ करती थी। समय के साथ लोगों की मोबिलिटी बहुत कम है, इस समय आपको इतनी सारी डाइट की आवश्यकता नहीं है। पांचवा पॉइंट ये है कि अपने खाने को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा चबाइए। पांचवा, चबाने के लिए कहा गया है कि कम से कम 32 बार चबाइए। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा देर तक चबाइए जिससे खाना करीब करीब लुगदी जैसा बन जाए, उसके बाद ही अंदर लीजिए। जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में खाना अंदर नहीं लीजिए। इसके दो तीन फ़ायदे हैं। पहली बात तो ये है, ज़्यादा अच्छा चबाया हुआ खाना ईजिली डाइजेस्टेबल हो जाता है, क्योंकि जो माउथ के जूसेस हैं वो सब उसमें मिक्स हो जाते हैं। दूसरा ये है क्योंकि आप लंबे समय तक चबाते हैं, ब्रेन को लगातार वो सिग्नल जाते हैं खाने के, तो इसलिए सेटाइटी जल्दी आती है, यानी आपको पेट जल्दी भरता है। जब आप तेज़ी से खा लेते हैं तो कई बार आपके ब्रेन को सिग्नल जाने के पहले ही आप बहुत सारा खाना खा चुके होते हैं। तो खाना हमेशा ज़्यादा चबा के और धीरे धीरे खाइए। जो छठा पॉइंट वो ये है
कि खाना खाते समय टीवी या मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल ना करें। उस समय आपका ध्यान पूरी तरह आपके खाने के ऊपर होना चाहिए और इससे ये होगा कि एक तो आपका ब्रेन का सेंटर एक्टिव रहेगा खाने के लिए, और कई बार टीवी देखते हुए जब आप खाना खाना शुरू करते हैं या बच्चे खाना खाना शुरू करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि कितना खाना खा चुके हैं, और जो खाने को जो सेंस जाना चाहिए ब्रेन में खाने को लेकर के वो पूरी तरह जा नहीं पाता। इसलिए खाना खाते समय मोबाइल या टीवी सारे स्विच ऑफ रखिए। सातवां पॉइंट जो ये है जिसमें कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, वो ये है कि बहुत सारा फाइबर्स या बहुत सारा सलाद, बहुत सारा फ्रूट्स, ये सारी चीज़ खाइए। क्योंकि ये आपके डाइट का बल्क बढ़ा देते हैं। बल्क का मतलब जैसे आपको जितना डाइट लेना है उसमें से ये आपके नॉन कैलोरी बल्क को बढ़ाते हैं, जिसमें कि आपकी डाइट पेट तो भर जाएगा लेकिन आपकी कैलोरी इनटेक कम हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वो फल जिसमें पानी हो अच्छे, जैसे ककड़ी है या खीरा है या जैसे कि तरबूज है, या इसी तरह से जो खाने में भी सलाद की सारी चीज़ें हैं जो हमारे घर में होती हैं। आठवां और आखिरी पॉइंट मेरा ये है कि हो सके तो अपने ब्रेकफास्ट को फ्रूट से चेंज करके देखिए। मतलब ब्रेकफास्ट को आप पूरी तरह से फ्रूट्स पे डिपेंडेंट होकर देखिए। से इतना फ्रूट खा लीजिए जिससे कि ब्रेकफास्ट में आपका पेट अच्छे से भर जाए, आपको बाकी चीज़ खाने की ज़रूरत ना पड़े। फ्रूट्स जो हैं बहुत अच्छे सोर्सेज हैं विटामिन्स, मिनरल्स के, और ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत योगदान देते हैं, और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। मतलब ये ज़्यादातर आपके फैट या मोटापे को नहीं बढ़ाते। ये सारी चीज़ें अगर हम कंट्रोवर्सी में ना जाते हुए ये 8 नॉन कंट्रोवर्शियल पॉइंट भी अगर हम फॉलो कर लें तो बहुत सारी, सिर्फ हार्ट डिजीज़ नहीं, बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं और लंबे समय तक हेल्दी रह जाते हैं। यही मेरा आज का संदेश था। बहुत बहुत धन्यवाद।